हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। छतों के ऊपर मंडरा रही मौत, घरों के ऊपर से गुजर रही हाई वोल्टेज तारें, डर के साए में कई परिवार, कहीं नहीं हो रही लोगों की सुनवाई। आपने एकदम सही सुना। रेवाड़ी में बावलखंड के गांव गुर्जर माजरी में कई घर ऐसे हैं जिनकी छत से मौत गुजर रही है और यहां रहने वाले लोग चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जो ये गांव वाले कर सकते हैं उसके बाद भी उन्हें कुछ हासिल नहीं हो रहा। ग्रामीणों का कहना है कि उनके घरों की छत से हाई वोल्टेज तारें जा रही है। वो हर दर पर जाकर अपनी फरियाद लगा चुके हैं, लेकिन उनकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही। तो ऐसे में वो करें तो क्या करें। गांव में रहने वाली संजू नाम की महिला का कहना है कि छत पर इन तारों की वजह से न तो उनके परिवार का कोई सदस्य छत पर जा सकता है, न ही वे छतों पर जाकर कोई काम कर सकते हैं। बच्चे कई बार छत पर चले जाते हैं तो उन्हें करंट लग जाता है। बारिश के मौसम में तो ये चिंताएं और बढ़ जाती है। बारिश की वजह से पूरे मकान में करंट दौड़ पड़ता है, घरों से बाहर बैठना पड़ता है, कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही। अगर किसी को जान का नुकसान हो गया तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। वहाँ पर बिजली लग रही है, ना तो बालक सर सकते हैं, ना सर्दी का महिला लत्ता सुखाए जब करंट आते हैं। और कई बार तो एक बार तो मेरी लड़की का बिजली को हाथ लगा दी, उसको अच्छा। करंट मारे। फिर क्या, बारिश कमाए करंट आ जाता है, पूरा मकान कमाए। जय हम गेट का आगे बैठते हैं, सही चौक में बैठते हैं। ऐसे में आपको बाहर रहना पड़ता है, बाहर रहना जब तक सूखता नहीं है घर पूरी तरह से। हाँ जी, सही रोड के ऊपर बैठो, सही बाहर बैठो। जी इतना परेशान हो रहा हम तो सर, बहुत ज्यादा। कोई वह नहीं कर रहे, सुनाई नहीं हो रही कहीं भी, नहीं सुनाई नहीं ले रहा कोई जी। जब हमारे बालक हरिया हम कुछ मर जाएंगे, जब कौन जिम्मेदारी है। तो वही गांव के ही रहने वाले ब्रह्म प्रकाश का कहना है कि इस लाइन के नीचे करीब 10 से 11 परिवार हैं और तस्वीरों में भी साफ देखा जा सकता है कि कैसे तार घर की छतों से बिल्कुल सटकर जा रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि नेताओं ने तारों को हटाने का आश्वासन तो दिया था, लेकिन आश्वासन सिर्फ आश्वासन तक ही सीमित रह गया। अभी तक तारें नहीं हटी, शिकायत देते देते लंबा समय बीत गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। अधिकारी भी आश्वासन ही दे रहे हैं। मकानों के ऊपर मंजिलें नहीं चढ़ा सकते क्योंकि तार बिल्कुल छतों से सटे हुए हैं। बारिश में घरों में करंट दौड़ने लगता है। कितनी अगर एप्लीकेशन बात करें तो कितनी बार आप अधिकारियों की चक्कर काटते? मैं तो यहाँ से 8-9 साल से दे ही रहा हूँ, लगभग लगातार दे रहे हैं। लगातार कोई सुनवाई नहीं हुई। कोई सुनवाई नहीं हुई। अधिकारी जाते हैं तो क्या कुछ कहते हैं? अधिकारी तो बस यही कहते हैं कि भाई हट जाएंगे, लेकिन अभी तक तो 8-9 साल हो गए, अभी तक तो हटे नहीं। किस तरीके की दिक्कतें हो रही है आपको? बस दिक्कत यही हो रही है सर, मकान एक तो नीचे पड़ गए, ऊपर बना नहीं सकते, और बारिश के माए करंट आने लगता है मकानों में। 10 के 10 परिवारों की हालत यही है। यही है सर, लगातार कंटिन्यू सबकी यही हालत हो रही है। गांव के ही राहुल नाम के एक और ग्रामीण से बात की गई तो उनका भी दर्द छलक उठा। राहुल ने बताया कि बच्चों को लेकर काफी चिंता रहती है। बच्चे अगर नजरें बचाकर छत पर चढ़ जाते हैं तो करंट उन्हें अपनी चपेट में ले लेता है। दिक्कत बहुत जाता है, हम ऊपर चढ़ते हैं तो बालक चढ़ जाते हैं सर। कभी स्कूल लेके आते हैं, बालक को पकड़ लेते हैं। एक दिन तो तार पकड़ लिया था बालकों ने, तो इससे भारी दिक्कत हो रही है हमें, परेशानी हो रही है हमें। मकान बना नहीं सकते सर, ऊपर बहुत ज़्यादा परेशानी है सर। हम बता रहे थे बरसात के दिनों में करंट आ जाता है। बरसात के टाइम में करंट आता है मकानों में सर। अच्छा, अगर ऐसे में जब करंट आता है तो फिर ऐसे में कहाँ रहते हो आप? सर नीचे रहते हैं, क्या करें सर, फंसी में रहते तो यहीं। राहुल ने बताया कि अधिकारियों से तो क्या, बिजली मंत्री और डिप्टी सीएम तक का दरवाजा खटखटाया, लेकिन कहीं से कोई उम्मीद नजर नहीं आई। बिजली मंत्री और डिप्टी सीएम के नाम तो कई बार पत्र भी लिखे, लेकिन उनके जवाब की आस सिर्फ आस ही बनकर रह जाती है। अधिकारियों के पास जाते हैं तो वे तारीख दे देते हैं, जब उनकी दी हुई तारीख के बाद फिर फरियाद लेकर जाते हैं तो वे फिर आगे की तारीख दे देते हैं। तारीख मिलती है, आश्वासन मिलता है, लेकिन समाधान नहीं मिलता। सर हमें SDM बावल को दी सर। अच्छा, फिर मुझे SDO बावल को दी सर, डिप्टी CM को दे दी सर, रणजीत सिंह चौटाला को दे दिए,
एक्शन साहब को का है, वहाँ पे फाइल नहीं मिली मेरे को। कोई शिकायत का समाधान नहीं कर रहा है सर। क्या कहते हैं अधिकारी? अधिकारी ये कह रहे हैं अभी करते हैं। आज भी एसडीओ साहब से बात हुई, बोले 2 तारीख के बाद देखेंगे हम मौका। कितने साल हो गए शिकायत? कितने साल हो गए आप लोगों 8 महीने हो गए सर हम शिकायत लगातार शिकायत कर रहे हैं। हाँ जी। बिजली मंत्री से डिप्टी सीएम से लेकर तमाम अधिकारियों को आप दे चुके हैं। हाँ जी सर। कोई सुनवाई नहीं हुई? कोई सुनवाई नहीं हुई सर। ग्रामीणों ने बताया कि एक तो उनकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा, तो वहीं दूसरी तरफ तार हटाने की बजाय विभाग ने पीड़ित परिवारों के खिलाफ नोटिस जारी कर थाने में प्राथमिकी रिपोर्ट भी दर्ज करवा दी। नोटिस में बिजली के तारों के नीचे गैर कानूनी ढंग से मकान बनाने के जुर्म में मामला दर्ज कराया गया। अब विभाग को कौन बताए कि ये घर पिछले 20 से 30 साल पहले बनाए गए थे। अगर विभाग को नियमों का ही पाठ पढ़ाना था तो उस वक्त पढ़ाना चाहिए था जब ये मकान बनाए गए थे, लेकिन उस वक्त तो प्रशासन कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ था। अब देखने वाली बात यही है कि इस मामले में प्रशासन या सरकार क्या कुछ कदम उठाती है। हरियाणा न्यूज के लिए रेवाड़ी से प्रेम भारद्वाज की रिपोर्ट।